साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार। साथ संगत जी आज इस दिव्य और पावन वीडियो में साथ संगत हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरितालिका तीज का व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा। साथ संगत लोग बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में है साथ संगत कि इस बार साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। साथ संगत 25 या 26 अगस्त और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ संगत हरितालिका तीज की पूजन सामग्री क्या है साथ संगत और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। हरितालिका तीज व्रत के नियम क्या है साथ संगत, इस दिन क्या करना है साथ संगत क्या नहीं, और जो महिलाएं पहली बार हरितालिका की तीज का व्रत उठा रही है साथ संगत तो उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ से व्रत उठाना चाहिए साथ संगत, मायके या ससुराल, और व्रत के दौरान कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से सभी को बचना चाहिए, अन्यथा व्रत टूट जाता है साथ संगत। व्रत में कौन सी चीज है जिनका सेवन करना है और कौन सी चीज का सेवन नहीं करना है साथ संगत, इन सभी विषयों की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी साथ संगत। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथ संगत जी, और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वो इच्छा पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दीजिएगा साथ संगत। चलिए बात करते हैं हरितालिका तीज की। साथ संगत जी हरितालिका तीज हिंदू धर्म में किए जाने वाले प्रमुख उपासनाओं में से एक है साथ संगत जी। हरितालिका तीज व्रत को सभी व्रत में सबसे बड़ा नृत्य माना गया है साथ संगत। इसे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है साथ संगत। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आस्था, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। ये उस पार्वती रूपी नारी की शक्ति का उत्सव है साथ संगत, जिन्होंने अपने संकल्प और तप से महादेव को पति रूप में प्राप्त किया साथ संगत। सुहागिन महिलाओं के लिए इस व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा होती है साथ संगत। इस दिन सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और भगवान शिव और माँ गौरी से सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगती है। हरितालिका तीज का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक सुंदर सी तस्वीर बनती है साथ संगत। महिला हरे वस्त्रों में सजी हुई, हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और होठों पर शिव पार्वती का नाम साथ संगत। हरितालिका तीज सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक स्त्री के प्रेम, त्याग, विश्वास और शक्ति का प्रतीक है साथ संगत। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है और अपने पति की लंबी उम्र व सुखद वैवाहिक जीवन की कामना करती है साथ संगत जी। हरितालिका तीज का व्रत निर्जला और निराहार होता है साथ संगत, जिसमें महिला रात्रि जागरण करती है और व्रत को संपूर्ण करती है। इस व्रत को कुमारी लड़कियां भी रखती है साथ संगत। माता पार्वती जी अच्छी तरह वर प्राप्त करने के लिए इसीलिए जो कुमारी लड़कियां इस व्रत को रखना चाहती है तो वो रख सकती है साथ संगत। आपको बता दें कि हरितालिका तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के साथ संगत जी पुण्य मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। माता पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया साथ। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए साथ संगत कुमारी कन्या और सौभाग्यवती
महिलाएं हरितालिका तीज का व्रत रखती है और भगवान शिव और माता पार्वती जी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। चलिए साथ संगत, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साथ संगत जी हरितालिका तीज का व्रत कब रखना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ संगत ये जाने इससे पहले हरितालिका तीज की सामग्री, पूजा विधि, व्रत के नियम समझ लेते हैं। साथ संगत सबसे पहले पूजा की सामग्री एकत्रित करना है। साथ संगत उसके बाद आपको पूजा करना है। लेकिन आपको हम बता दें कि साथ संगत जी व्रत सभी में सबसे कठिन होता है। साथ संगत क्योंकि हरितालिका तीज व्रत को निर्जला और निराहार कहा जाता है। साथ संगत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक अन्य जल ग्रहण नहीं किया जाता है। साथ संगत हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे साथ संगत छोड़ नहीं जा साथ संगत हरितालिका तीज व्रत करने पर इसे छोड़ नहीं जाता है। साथ संगत जी प्रत्येक वर्ष इस व्रत को विधि विधान से करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन रात्रि जागरण किया जाता है। इस व्रत में साथ संगत व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरी रात रात्रि जागरण करके पूजा पाठ और माँ गौरी की आराधना में व्यस्त रहना पड़ता है। पूरी रात साथ संगत बिना झकाए जागना पड़ता है। अगर किसी महिला की जाने अनजाने में नींद लग जाती है तो व्रत टूट जाता है। साथ संगत इसीलिए पूरी रात रात्रि जागरण का विधान है। इसके अलावा हरितालिका तीज को कुमारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं करती है। साथ संगत कुमारी कन्याएं इस व्रत को अच्छा बार की प्राप्ति के लिए साथ संगत करती है और सुहागन महिला पति की साथ संगत दीर्घ आयु और कुशल कामना के लिए इस व्रत को निर्जला रहकर करती है। इस व्रत में महिलाएं नए वस्त्र धारण करके सोना श्रृंगार करती है। साथ संगत जी हरितालिका तीज व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करके ही पूजा करना शुभ माना जाता है। साथ संगत जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। साथ संगत उसी प्रकार पूजा में भी 16 श्रृंगार का अपना विशेष महत्व होता है। साथ संगत हरितालिका तीज व्रत के नियम बहुत ही सख्त हैं। अगर किसी महिला के बस में इस व्रत को रखने की शक्ति नहीं है तो भूल से भी इस व्रत को ना रखें। साथ संगत ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में अपनी पानी ग्रहण किया है तो अगले जन्म में मछली का जीवन मिलेगा। यदि आपने इस व्रत में फलों का सेवन किया है तो अगला जन्म साथ संगत जी वही अगर इस दिन सो जाएं तो अजगर का जन्म मिलेगा। साथ संगत जी इस व्रत में यदि कोई महिला दूध पीती है तो उसे अगले जन्म में साथ संगत जी इसीलिए हरितालिका तीज का व्रत पूरे नियम और संयम के साथ करना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजन सामग्री के बारे में। साथ संगत जी इसमें भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। इसीलिए सबसे आवश्यक सामग्री है काली मिट्टी, बालू या रेत। साथ संगत इसके अलावा लाल कपड़ा, केले का पत्ता, फुलेरा साथ संगत, साथ ही बेलपत्र, समी पत्र साथ संगत, धतूरा, आंकड़े का फल साथ संगत जी, त्रिफल यानी पानी वाला नारियल साथ संगत, पानी का पत्ता, दुर्वा साथ संगत या गुलाब के फूल साथ संगत, फूल माला साथ संगत, रथु फल, मेवा, मिष्ठान और बेसन से बने माता पार्वती जी के सेवक श्रृंगार का समान वस्त्र, धोती या गमछा, घी, कपूर, सफेद चंदन, रोली, सिंदूर, अक्षत, कलश, गंगा जल साथ संगत जी आदि सामग्री लेकर विधिवत पूजा करनी चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि हरितालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। साथ संगत हरितालिका तीज की पूजा प्रदोष साथ संगत काल में की जाती है। पूजन के लिए सबसे पहले मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की प्रतिमा बनाए जाते हैं। साथ संगत उसके बाद फुलेरा बनाकर उसे सजाकर साथ संगत पूजा के समय
सुहागन महिला को नए वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करना चाहिए। फिर इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी या पत्ता रखें साथ संगत, और उसी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब चौकी पर स्वास्तिक बनाकर केले का पत्ता रखें। तीनों प्रतिमाओं को स्थान दें साथ संगत। अब आप एक कलश की स्थापना करें। एक मीठी चावल पर साथ संगत कलश रखें और उसमें स्वास्तिक का साथ संगत जी चिन्ह बनाएं। साथ संगत जी कलश के अंदर थोड़ा सा पानी, गंगा जल, हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डाल दे साथ संगत। फिर आम का पत्ता रखकर उसके ऊपर चावल से भरी टोकरी रख दें और उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करते रहें साथ संगत। कलश पूजन के बाद आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधिवत पूजा करें, उनका श्रृंगार करें। महिला सुहागन का सम्मान माता गौरी जी को अर्पित करें। भगवान शिव जी को धोती या गमछा अर्पित करें साथ संगत। विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद हरितालिका तीज व्रत की कथा करनी पड़ेगी साथ संगत, सुने। उसके बाद आरती करें, जिसमें आप सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान शिव जी की साथ संगत, माता पार्वती जी की आरती गाएं साथ संगत। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा करके उनका आशीर्वाद लें। फिर रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन करें। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके फिर से पूजा करें और माता पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाएं, जिससे सुहागन महिला साथ संगत सुहागन लेती है और ककड़ी, खीरा व हलवे का भोग लगा साथ संगत। इसके बाद आप प्रसाद को खाकर अपने व्रत का साथ संगत पारण करें। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? तो आपको बता दें कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 25 अगस्त 2025 की साथ संगत जी दोपहर को 12:24 पर होगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 26 अगस्त 2025 की दोपहर को एक वर्णन स्थान पे हो जाएगी। तो साथ संगत उर्जाति के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह साथ संगत जी 5:55 से लेकर 8:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटा तथा 35 मिनट की है। हरितालिका तीज के दिन जो लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं, उन्हें तारीख को तृतीया तिथि समाप्त होने से पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए, यानी 26 तारीख की दोपहर को साथ संगत 100 पिटवार से पहले ही आप प्रदोष काल की पूजा कर लें, वरना इसके बाद चतुर्थी तिथि स्टार्ट हो जाएगी और इस दिन सूर्योदय का समय 5:56 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 6 मौन साथ संगत 44 पर रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:36 से लेकर शाम 5:13 तक रहेगा। साथ संगत जी राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें साथ संगत जी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में साथ संगत धन निरंकार जी जरूर लिखें साथ संगत जी, ताकि इसी प्रकार के और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको सीधे प्राप्त होती रहे साथ संगत। चलिए माताएं बहनें, आप जान लेते हैं कि जो महिला पहली बार हरितालिका तीज का व्रत उठा रही है तो उसे कहाँ से उठाना चाहिए और कैसे शुरुआती करनी चाहिए। अगर कोई महिला पहली बार हरितालिका तीज का व्रत उठा रही है तो उसे शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार विधि पूर्वक ये व्रत उठाना संगत जी व्रत उठाना संकल्प पूर्वक रखना चाहिए। यहाँ व्रत उठाने का मतलब है व्रत की शुरुआत करना, यानी ये व्रत अब जीवन भर के लिए करना। हरितालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाओं का
व्रत होता है और इसे बहुत श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाता है। यह व्रत निर्जला पानी के और अखंड व्रत होता है, यानी दिन रात बिना कुछ खाए पिए किया जाता है। साथ संगत, पहली बार हरितालिका तीज व्रत कैसे उठाएं? पूरी विधि व्रत उठाने से पहले की तैयारी। साथ संगत, व्रत से एक दिन पहले त्रयोदशी को हल्का सात्विक भोजन करें। तेल, मसाले और प्याज लहसुन ना खाएं। स्नान कर साफ कपड़े पहने और घर में पवित्रता बनाए रखें। साथ संगत, पहले ही दिन ये संकल्प लें कि मैं अब हर साल हरतालिका तीज का व्रत करूंगी। यदि आप जीवन भर करना चाहती हैं तो साथ संगत, व्रत वाले दिन चतुर्थी तिथि को मुख्य विधि स्नान और संकल्प सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहने। हल्के पीले, हरे, लाल रंग के शुभ माने जाते हैं। साथ संगत, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ संगत, मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा साथ संगत जी हरितालिका स्वरूप बनाएं। इसे हरितालिका देवी कहते हैं। संकल्प लें। साथ संगत, व्रत उठाना। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें। साथ संगत जी, मैं शिव पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हरितालिका तीज व्रत करूंगी। इसी संकल्प से पहली बार ये व्रत उठता है। साथ संगत, पूजा विधि। माता पार्वती और भगवान शिव को जल, दूध, फूल, बेलपत्र, धतूरा, फल अर्पित करें। साथ संगत, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, बिंदी आदि सुहागन सामग्री अर्पित करें। साथ संगत, हरितालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। साथ संगत, जरूरत हो तो मैं दे सकता हूँ। साथ संगत जी, रात भर जागरण करें, कथा, भजन, कीर्तन करें, व्रत पारण करने लगे। साथ संगत, अगले दिन पंचमी सूर्योदय के बाद व्रत पारण करें। पूजा के बाद फल, जल आदि ग्रहण करें। ब्राह्मण या किसी सुहागिन महिला को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दे। साथ संगत, व्रत कहाँ से उठाएं? सांकेतिक रूप से व्रत उठाना कोई भौगोलिक स्थान से नहीं होता। साथ संगत, बल्कि ये एक संकल्प प्रक्रिया है। इसे आप अपने घर के पूजा स्थान या किसी शिव पार्वती मंदिर में जाकर भी कर सकती हैं। अगर परिवार में पहले से कोई महिला या व्रत करती है तो उनसे आशीर्वाद लेकर उनके सामने संकल्प लेना शुभ माना जाता है। इस प्रकार से इस विधि द्वारा महिला जो पहली बार व्रत उठा रही है उठा सकती है। लेकिन एक बात याद रखें, जिस महिला ने इस व्रत को उठा लिया है वो इसे छोड़ नहीं सकते। साथ संगत, अगर छोड़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। साथ संगत, इसके अलग नियम है। अब जान लेते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो हरितालिका तीज व्रत में महिलाओं को भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान कुछ गलतियां होती है जिन्हें महिला जाने अनजाने में कर देती है और पूरी जिंदगी उन्हें पछताना पड़ता है। साथ संगत, तो चलिए जानते हैं वो कौन सी गलतियां जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत एक अत्यंत कठिन और पुण्यदायक व्रत है जिसे महिला अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। ये निर्जल, बिना पानी और निराहार, बिना भोजन के व्रत होता है। लेकिन कुछ महिलाएं इस व्रत के दौरान अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठती है जिससे उनका व्रत अधूरा या टूट जाता है। एक व्रत के दौरान जल या भोजन का सेवन करना, ये व्रत निर्जल और निराहार होता है। अगर कोई महिला व्रत के दौरान जल, फल, चाय, दूध या किसी प्रकार का भोजन कर लेती है तो व्रत टूट जाता है। साथ संगत, इससे व्रत रखने का कोई फल प्राप्त नहीं होता और पति पर संकट आ जाता है। साथ संगत, इसीलिए जो महिला इस व्रत को रख सकती है वही रखें, अन्यथा दिखावे के तौर पर इस व्रत को ना रखें, वरना आप ही अपनी हरितालिका तीज व्रत को दौरान नींद में सो जाना, रात्रि जागरण ना करना,
इस व्रत में साथ संगत जगते रहना विशेष महत्व है। यदि कोई महिला रात में सो जाती है तो यह भी अधूरा बना रहता है। इसीलिए इस व्रत को अकेली महिला ना रखते हुए 3-4 महिलाओं को एक साथ रखना चाहिए, ताकि रात्रि जागरण में सभी एक दूसरे से बातचीत करते हुए, भजन कीर्तन पूजा पाठ करते हुए रात को व्यतीत कर सके साथ संगत। अन्यथा इस व्रत को ना रखे साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।